तो हेलो माय डियर बच्चों, आज अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट 12th क्लास के लिए स्टार्ट करेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में दो चैप्टर्स की एक यूनिट बनाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 1 और 2 को ही क्यों यूनिट बनाया, उसके बारे में थोड़ा समझना, उसके बारे में थोड़ा सा फील लेना जरूरी है। अब होता क्या है कि जब अपन क्लास 12th में आते हैं तो चीज़ें जो है वो 11th से बहुत ही ज़्यादा अलग सी होती हैं। अब जो चीज़ें आपने 11th में पढ़ी थी, मोशन और काइनेमेटिक्स वगैरह, वो चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, बट थिंग इज कि वो थोड़ा सा अलग तरह से मिलेगा। अलग तरह से कैसे? जो चीज़ें अब होंगी वो सब कुछ चार्ज पे चलेंगी। ठीक है, चार्ज के ऊपर चलेंगे। तो अपन को पहले ये जानना है कि चार्ज होता क्या है, फिर अपन इस चैप्टर के नाम को समझेंगे, फिर ये जानेंगे कि अपन को जो चीज अभी पढ़नी है पर्टिकुलरली, वो चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और वो कैसे कैसे काम करती है। ठीक है, तो पहले तो ये देखो कि चार्ज बचपन में पढ़ा था कि दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, अब यहां से अपन इन पॉजिटिव और नेगेटिव की कहानी से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे। ठीक है, और यहां से आगे बढ़ेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि हम जब फिजिक्स को और केमिस्ट्री को जब रिलेट करते हैं, जब दोनों को इक्वल रखेंगे, तो ये पता चलेगा कि भाई जैसे केमिस्ट्री के अंदर होता था, एक एग्जांपल है, जैसे सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं अपन। 1 2 3 शेल्स होते थे। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। जेड कितना होता है एटॉमिक नंबर? 11। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। अपन ने इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बना देने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी सेट कर देते हैं। 2 8 एंड 1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, 2 8 1। अब समझो बच्चों कि यहां पे जो न्यूक्लियस के साथ में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इस आउटरमोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उसका, वो बहुत ज्यादा तो होगा नहीं क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर इसको थोड़ी सी एनर्जी भी दे देंगे तो ये बेसिकली है क्या? ये इलेक्ट्रॉन है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने ये चीज बताई है, स्पेशली तो नील्स बोर की थ्योरी थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ी सी एनर्जी देने पे ही इजीली बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी की वजह से इसको हम मेटल कहते हैं, इसीलिए मेटल्स कंडक्टर होते हैं। ठीक है, आप इस एक छोटी सी बात यह भी है कि अगर कभी कहीं पे मेटल आपको दिखता है, उस मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 और 3, ये मैक्सिमम टाइम्स आपको कॉन्फ़िगरेशन जो मिलेगी वो यही मिलेगी, 1 2 या 3 आउटर मोस्ट शेल के अंदर। ठीक है, आगे कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स ही मिलेंगे। ठीक है, अब इन तीनों चीजों की जब अपन बात करते हैं तो ये चीज क्लियर होती है कि भाई इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज ना। तो यहां पे इसका तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अपन चार्ज की बात कर रहे हैं, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी और इसी की वजह से कंडक्टिविटी होती है, और वही चीज अपन को पढ़नी है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जो सब कुछ जितनी भी चीजें लेकर के चलेंगे, जब आगे चैप्टर बढ़ेगा तो आपको नेगेटिव चार्ज कई जगह पे देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये कि पॉजिटिव चार्ज अगर कहीं पे मिल लेगा तो हम उस यूज करेंगे पॉजिटिव चार्ज को, बट केवल डायरेक्शन दिखाएगा वो, कि वो ये नहीं बताएगा कि ये मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या उसका बिहेवियर कुछ शो नहीं करेगा। वो सिर्फ दिखाएगा अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन, जो भी इनके बीच में हो रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा ये कुछ भी शो नहीं करेगा। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन मत क्रिएट करना दिमाग में। ठीक है, बहुत आसान सी चीज है। अब चलते हैं अपन आगे। देखो, इस चार्ज का मतलब, मान लो ये एक वायर है। ठीक है, थोड़ा मोटा है लेकिन जैसा भी अपना वायर है, यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो
फ्लो कर रहे हैं। ये माइनस साइन का मतलब अपन सपोज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस, ठीक है ना, ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, अभी ये फ्लो कर रहे हैं, ठीक। बट अगर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं, ठीक है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर ये एक ही जगह पे किसी वजह से रुक गया, स्टेशनरी हो गया, ठहर गया, ठीक है, मान लो कि ये यहीं पे आकर के ठहर गया, रुक गया, उस कंडीशन में ये कुछ बिहेवियर जो अभी ये फ्लो करते टाइम जो शो कर रहा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर ये अब शो करेगा, ठीक है बच्चों। अभी तक जैसे अपन क्लास 10th के अंदर भी आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देखा होगा, वहां पे भी अपन चार्ज वगैरह के बारे में देखते थे, करंट के बारे में देखा होगा आपने, ठीक है, करंट क्या होता है, करंट कैसे फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वही सब चीजें अभी भी आएंगी, बट थोड़ा सा अपग्रेड होगा वो सारा का सारा थ्योरी, ठीक है ना। तो इस बात को लेके ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। अभी ये समझो कि इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे स्टेशनरी है, एक ही जगह पे रुक गया, ठीक है। अब जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो उसको अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन, और रुका हुआ है तो रुकी हुई चीजों को अपन कहते हैं स्टैटिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट, जब चार्ज किस में हो, रेस्ट में हो, तब जब पर्टिकुलरली उसको जो हम डिफाइन करेंगे वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बोलो समझ में आई बात, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, अच्छा यहां पे एक चीज और भी बात कर लेते हैं अपन, जब ये वाली कंडीशन थी, ये वाली, ठीक है, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे थे, फ्लोइंग कंडीशन में थे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसका बिहेवियर कुछ और होगा, इसके साथ में और भी दूसरी चीजें जो है वो डेवलप होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल सा है मैग्नेटिज्म, ठीक है, तो हम उसको इलेक्ट्रोकाइनेमेटिक्स कह सकते हैं, ये डायनेमिक है, रुका हुआ है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको आप अपने मन में संभालें, याद रखिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर जैसे अपन वापस जब इस पे आते हैं चार्ज के ऊपर, तो चार्ज एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। अपन बचपन में पढ़े थे कि भैया पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक प्लस एक माइनस है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक माइनस एक प्लस है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि चैप्टर 1 के अंदर से बोर्ड्स के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं, हम लोग बेसिकली बोर्ड्स के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस बोर्ड्स में बनते हैं उनका बेस है ये, और ये सबको पता होता है, ठीक है। इन केस कोई कमजोर स्टूडेंट है, नहीं जानते, तो अपने दिमाग में इस चीज को रखें कि अगर कोई दो पॉजिटिव सेम टाइप के चार्ज होंगे वो रिपेल करेंगे, सेम टाइप के जो भी चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब दूर फेंकेंगे, ठीक है। और अपोजिट चार्ज जो होगा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बोली बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे जब चलते हैं तो सेकंड चीज जो अपने को पढ़नी है वो देखना है क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो अब क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है, क्वांटाइज करना मतलब किसी चीज को क्वांटिटी में डिफाइन करना, ठीक। अब क्वांटिटी में कैसे डिफाइन करोगे, फॉर एग्जांपल सपोज करो अपन चलते हैं दुकान पे, और दुकान पे चल करके हम कहते हैं कि हमें एक मार्कर चाहिए, तो भैया कितने मार्कर देंगे, एक मार्कर दे देंगे आपको, ठीक है। अब मान लीजिए कि अपन दुकान पे चले और कहें कि भैया हमें तो जो है मार्कर की खाली ये बॉडी चाहिए, ये रिफिल तो है हमारे पास, खाली ये बॉडी चाहिए, देगा क्या, नहीं देगा ना। बस वही चीज है, इसी को क्वांटाइजेशन कहते हैं।
अगर कहें कि हमें बाइक खरीदनी है तो हम चल के बोलते हैं कि बोले भैया हमारे पास पीछे की गाड़ी तो है, आगे की दे दो, बीच में से एक्सीडेंट हो गया था, टूट गई थी, ठीक है, तो देगा क्या? नहीं देगा ना। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एक फिक्स्ड वैल्यू, कोई भी चीज फिक्स्ड अमाउंट में हो। जैसे अपन ने कह दिया मान लो 1 कूलाम चार्ज है, ठीक है, ये क्वांटाइज है क्या? बिल्कुल है। अपन ने कह दिया 2 कूलाम चार्ज है, क्वांटाइज है क्या? बिल्कुल है। लेकिन अगर अपन ये कहें कि 2.5 कूलाम चार्ज हमें दे दो, तो वो क्या देगा? नहीं देगा ना। तो वही चीज होती है कि जब भी कभी अपन कोई फिक्स क्वांटिटी में किसी चीज को लेकर के चलेंगे, ठीक है, क्वांटिटी फिक्स्ड होनी चाहिए, तभी अपना काम बनेगा, ठीक है। अगर इसको डिफाइन करना है तो डिफाइन भी कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, वो छोटा सा चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, उसको हम एक सिंपल सा चार्ज कहते हैं। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? कुछ आइडिया? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? कुछ आइडिया है? नहीं है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -21 कूलम, ठीक है, ये बच्चों याद रखें सब लोग, ठीक है। दूसरा एक चीज आपने और देखी होगी, Q इज इक्वल्स टू NE, Q इज इक्वल्स टू NE। और कई जगह पे आपने ऐसे भी देखा होगा, कई बुक्स में तो ऐसा लिखा होता है Q इज इक्वल टू NE, बट कई जगह पे यहाँ पे प्लस और माइनस लगा होता है, ठीक है, तो इससे घबराएं नहीं, चार्ज के बारे में बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे Q क्या है? गिवन चार्ज, जो भी हमें चार्ज दे रखा है। N मतलब नंबर, कितने टोटल है, और E मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात? यहां से एक चीज क्लियर होती है कि चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करेगा किसमें? इंटीग्रल मल्टीपल में। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल। अब इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब होता है? देखिए, हमने सपोज कर लेते हैं, लाल वाले पेन से लिख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कह दिया अपन ने कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या 2 इलेक्ट्रॉन है, या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर इसकी जगह पे अपन कोई चार्ज अगर लगाते हैं पॉजिटिव के लिए या नेगेटिव के लिए, तो प्लस या माइनस का चेंजेस आ जाएगा, बस। मतलब कि ये हमेशा किस में रहेंगे? क्वांटाइज्ड फॉर्म में रहेंगे, और इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा ये हमेशा, इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा ये हमेशा, ठीक है बच्चों। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये देखेंगे कि ओवरऑल चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे ट्रांसफर होगा। इसको बड़े अच्छे से एग्जाम्पल को लेकर के हम समझेंगे और बड़ा मजा आएगा। देखिए, यहां से बेसिकली बच्चों एक चीज और भी मैं कहना चाहता हूं कि ये वाला जो अभी तक अपन ने पढ़ा था ये बहुत ज्यादा बेसिक सा है, इसमें से बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं पूछी जाती बोर्ड्स पर्टिकुलर में। अगर आप जेई के लिए, नीट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग एक अलग से लेक्चर और सेट करेंगे। ये पर्टिकुलरली ओनली फॉर बोर्ड्स है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। चार्ज कैसे करें? चार्ज कैसे करें? किसको करना है? मोबाइल को? नहीं बच्चों, वे ऑफ चार्जिंग, वे ऑफ चार्जिंग मतलब क्या है? समझो कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में किसी तरीके से चार्ज को पहुंचाना हो, उस प्रोसेस को कहते हैं वे ऑफ चार्जिंग। अपन को यहां पे 3 तरीके समझने हैं। सबसे पहला जो है बहुत सिंपल सा है, बाय फ्रिक्शन,
ठीक है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, ठीक है। कौन सा वाला था, जो ऐसे ऐसे हाथ, वो मैडम बताती होंगी कि बच्चों ऐसे ऐसे अपने हाथ घिसो, देखो गर्म हो रहे हैं क्या, किसकी वजह से हो रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से हो रहे हैं। तो बस ये जो घिसने वाला तरीका है, गलत मत समझना, ये जो घिसने वाला तरीका है बस यही है मेथड इसका, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा अपन देखेंगे बाय इंडक्शन, एंड तीसरा हम देखेंगे बाय कंडक्शन। ये तीन मेथड्स अपन को पढ़ने हैं, ठीक है बच्चों। अब इनको समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि ये तो है अपनी x, वो वाली x नहीं, ये वाली x, ठीक है। ये इसके बड़े से हाथ बना देते हैं। ये है इसका दोस्त, ये बेचारा क्या करेगा, हाथ बंद करके रखता है हमेशा। अब x की, और इसका नाम क्या रखे, क्या रखे, क्या रखे, पप्पू, ओ गलत हो गया, पप्पू, ठीक है। अब पप्पू की जो x थी, मतलब उसकी जो फ्रेंड थी उसका नाम x था, ठीक है। तो पप्पू कभी ऐसे ही मिल लिया होगा, तो पप्पू ने इसका कुछ ले लिया होगा, उधारी उधारी, पैसे नहीं दे रहा होगा बेचारे का। तो एक्स को गुस्सा आया, एक्स गई और इसके गाल पे एक लाफा मार दिया, यहाँ पे, यहाँ छप गया भाई इसके, ऐसे करके मार दिया, ठीक है। अब इसके गाल पे छप गया, जब चाटा पड़ेगा तो जलन होती है ना गाल पे, कभी खाया होगा ना तुमने भी। तो जब इसके गाल पे चाटा पड़ा तो इसको कुछ करंट सा महसूस होगा, कभी जोर से लगता है तो एकदम लगता है ना कि कुछ करंट सा लग रहा है, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ठीक है। मतलब जब दो बॉडीज आपस में टकराएं या फिर उनके बीच में कुछ रबिंग हो, घिसे एक दूसरे को, समझ रहे हो बात को? हाँ, नहीं तुम नहीं समझे, ठीक है। जब हम दो चीजों को आपस में ऐसे ऐसे रब करें, ठीक है, जब रब करोगे तो फ्रिक्शन डेवलप होगा। उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे, साथ में डेवलप होगी क्या, हीट। हीट भी वहां पे रोल प्ले करती है, समझे बच्चों। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि यहाँ पे किसकी वजह से होता है, रब करने की वजह से जो फ्रिक्शन होता है, उसकी जो चार्ज ट्रांसफर होते हैं फ्रिक्शन से, वो रबिंग की वजह से होते हैं। जैसे इसने इसके गाल पे चाटा मारा था तो ऐसे पड़ा, वाह यो ऐसे करके आया, तो वो थोड़ा सा चार्ज उधर दे गया। अब इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ है। अपने को क्या करना है, सिल्क का क्लोथ लेना है, ठीक है, और एक ग्लास की रॉड लेनी है। ग्लास की रॉड को और सिल्क के कपड़े को जब आपस में घिसा जाएगा तो कौन सा चार्ज कहां पे ट्रांसफर होगा, पता है आपको? बताइए कौन सा वाला चार्ज कहां पे ट्रांसफर होगा, पॉजिटिव वाला कहां पे और नेगेटिव वाला कहां पे, बताइए। कपड़े के ऊपर, सॉरी ग्लास के ऊपर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क के कपड़े पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। याद रहेगा, किस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, सिल्क कपड़े पे, और ग्लास के ऊपर क्या आ जाएगा, ग्लास की जो रॉड अपन ने ली है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जब आपस में एक दूसरे को रगड़ेंगे। अब कई बच्चे तो ऐसे बदमाश होते हैं, वो चौराहे पे बाबूजी बैठे रहते हैं ना, वो उनको जाके बोलेंगे, अरे बाबूजी ऐसे ऐसे मत रगड़ो, यहाँ पे जो है फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन लगेगा तो क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, कहां से, यहां से आपके गुटके में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। दूसरी जो चीज है, ये तो बहुत सिंपल सा था फ्रिक्शन वाला। जो सेकंड चीज है वो क्या है, वो भी समझो। अपन पहले कंडक्शन देखते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या चीज है, समझो इस चीज को। देखो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, चलो।
मान लो कि एग्जाम का टाइम है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे नहीं होते जो दिन में सोते हैं, रात में मोबाइल चलाते हैं, टाइम पास करते हैं अपने जीवन में, है ना। तो उसी टाइप के बच्चों के लिए होते हैं पापा। अब पापा जो है शाम को ऑफिस से घर आएंगे, देखा कि हाँ छोरा जो है मोबाइल लेकर के बैठा हुआ है, पढ़ाई वढ़ाई चल नहीं रही है, टाइम पास कर रहा है, ठीक है, चैटिंग कर रहा होगा किसी से, तो वो क्या यूज करेंगे, कंडक्शन यूज करेंगे। कैसे होगा कंडक्शन, यहां पे चार्ज ट्रांसफर होगा, पापा बहुत सिंसियर, ठीक है, यहां पे पापा अपने चार्ज ट्रांसफर करेंगे कैसे, फिजिकली कांटेक्ट में आके। कैसे, फिजिकली कांटेक्ट में आके। मतलब समझो, मतलब समझना, ये बेटा है खाली, बिल्कुल खाली, ठीक है, पापा ये है, मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, मानना क्या है, पापा तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होते हैं, ठीक है। पापा आए, इसके पास बैठे, जरूरी नहीं है हर बार चाटा मार के काम हो, कभी कभी होता है कि हमारे पास में बैठते हैं फादर अपने और कुछ समझाते हैं हमें दो बातें, तो हमारे समझ में भी आती हैं। पापा आए, इसके पास में बैठे, कुछ हल्का सा फिजिकल टच दिया बेटे के साथ में, ठीक है, ये दोनों एक पॉइंट पे टच हुए मान लो, ठीक है, तो इनके पास में जो टोटल चार्ज थे, मान लो यहां पे इनके पास में 100% चार्ज थे, मान लेते हैं। अब जब ये बैठेंगे तो ये कोशिश करेंगे कि इस न्यूट्रल, इस खाली बुद्धि के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज चला जाए। अब सारे तो देंगे नहीं, बैलेंस में रहना चाहिए, तो ये क्या करेंगे, ये 50% अपने पास रख लेंगे और 50% इसको दे देंगे, ठीक है। ये कुछ वैसा ही है जैसे मूवीज के अंदर हीरो और हीरोइन होती हैं, एक न्यूट्रल होता है, एक थोड़ी सी चार्ज बॉडी होती है, ठीक है, एक बॉडी में ज्यादा एनर्जी होती है, मतलब चार्ज ज्यादा होते हैं, एक बॉडी जो है वो न्यूट्रल बॉडी होती है। तो वो जो चार्ज वाली बॉडी है वो न्यूट्रल वाली बॉडी के कांटेक्ट में आके चार्ज को ट्रांसफर कर देती है, किसमें, न्यूट्रल बॉडी में। अब ये दोनों कैसे हो चुके हैं, चार्ज हो चुके हैं। जो पहले न्यूट्रल था, खाली सा था, अब वो कैसा हो गया, 50% चार्ज इसमें भी आ गए, ठीक है। दूसरा वाला एग्जांपल जल्दी समझ में आ जाएगा ना, हाँ सही बात है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर जो है चार्जिंग कैसे होगी, बाय टचिंग, फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब चाहे मूवी वाले एग्जांपल से याद रखो, चाहे आप पापा वाले एग्जांपल से याद रखो, डिपेंड्स ऑन यू। बस ये जरूर याद रखना कि फिजिकल कांटेक्ट होगा, कंडक्शन में फिजिकली कांटेक्ट में आएंगी दो बॉडीज, तभी चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तीसरी बात जो है, तीसरा बाय इंडक्शन। कई बार होता है ना, घूमने जाते हैं मेले में, 12th अभी स्टार्ट हुई है, चलो मेले में घूम आते हैं, दोस्त बोलते होंगे। अब मेले में गए, ठीक है, बेचारे स्टूडियस टाइप के बच्चे हैं, कभी कभार घूमने निकलते हैं, दूर कोई एक पुराना क्रश अगर दिख जाए, ठीक है, तो उसको देख देख के वो बेचारा स्टूडियस सा लड़का क्या करेगा, चार्ज होता रहेगा कि भैया पढ़ ले, नहीं तो ये नहीं मिलने वाली, ठीक है, आईआईटी क्रैक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझना बात को, उस बेचारे स्टूडियस से लड़के ने एक जगह पे खड़े खड़े अपनी क्रश को देख के खुद ही चार्ज हो गया, लो क्रश मुझे अपना चार्ज दे दो, ठीक है। तो इंडक्शन के अंदर भी यही होता है, ठीक है, बस छोटा सा अंतर है। अब लड़की तो लड़की है भैया, जरा सा स्माइल कर दे तो 10 आ जाएंगे, वो बेचारा स्टूडियस सा बंदा क्या करेगा, ठीक है। तो उसको समझते हैं, देखो कैसे चीजें जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर होंगी। एक बॉडी है कोई, न्यूट्रल बॉडी है, अपन पहले प्लस वाले चार्ज बना लेते हैं,
फिर माइनस वाले चार्ज बना लेते हैं रेड पेन से। अब देखो इस वाली बॉडी के अंदर प्लस भी है और माइनस भी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यहां से पर्टिकुलर, जैसे मान लो कि मुझे प्लस वाले चार्ज को निकालना है, मान लो मुझे ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज करनी है, कैसे करूंगा? मुझे प्लस वाले, अगर नेगेटिवली चार्ज इस बॉडी को करना है तो हमें प्लस वाले चार्ज जो है वो हटाने पड़ेंगे, यहां से हटाने पड़ेंगे, तब ना ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब क्या करूं? अपन को ये पता है कि प्लस प्लस क्या होता है, रिपेल होता है। तो अपन क्या करें, एक बॉडी यहां पे लेके आए, इससे थोड़ा सा दूर, ये तो थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, थोड़ा सा दूर, ठीक है। और ये बॉडी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज। अब होगा क्या बच्चों, इसके अगले स्टेप में क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, इसका नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं इसको साफ करके दोबारा से बना देता हूं। देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि पॉजिटिव वाले जो हैं वो जो पहले इसमें पॉजिटिव था उनको तो करेंगे रिपेल, करेंगे ना, तो ये तो इससे दूर खिसक जाएंगे, लेकिन जो नेगेटिव वाली चीजें हैं वो क्या होंगी, वो इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट करेंगी, ये कोशिश करेंगे कि हम जंप करके इसकी तरफ आए, ठीक है। ये कोशिश करेगा कि बस आ जाए मेरे पास में, दूर खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है, कोशिश कर रहा है कि आ जाए, समझे बात को? अब बस यही सही टाइम है, यहीं पे खड़े रहो, नहीं तो एग्जाम में नंबर आएंगे कम। इन चक्करों से दूर रहो, किताबों में लगाओ ध्यान, ठीक है। ये सिर्फ याद रखने के लिए अच्छा है, पर्सनल लाइफ में अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जब अपन चलते हैं यहीं से, अब हमने प्लस वाले और माइनस वालों को सेपरेट आउट कर दिया। अब सेपरेट करने के बाद में एक न्यूट्रल बॉडी ले आओ, बेचारी वही खाली सी, और इसके कांटेक्ट में लाके लगा दो। जब इसके कांटेक्ट में लगा दे, टच करवाना है, देखो टच, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, ठीक है। अब होगा क्या कि प्लस वाले चार्ज इसमें चले जाएंगे, क्यों जाएंगे भैया, एक तो ये न्यूट्रल है, दूसरा ये इन प्लस वाले चार्ज को धक्का दे रहा है, रिपेल कर रहा है आगे की तरफ, ठीक है। जब ये इसको आगे की तरफ धक्का दिया, ये न्यूट्रल था, तो इसमें प्रेजेंट जितने भी चार्ज हैं वो सब जंप करके किसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। बस इस पूरे के पूरे प्रोसेस में एक बात ध्यान में रखनी होती है दोस्तों, क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपने इस वाली बॉडी को हटा दिया तो ये वापस से मिक्स हो जाएंगे और इसमें पता नहीं कैसे कैसे चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि इसको जो है वहीं जहां पे ये है वहीं उसी जगह पे स्टेबल रखना जरूरी है, समझ गए? तो ये तीन मेथड्स थे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। इन तीनों को एक बार फटाफट रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर क्या सीखा था, एक्स थी, इसका दोस्त था पप्पू, उस पप्पू को इसने चाटा मारा, गाड़ी के ऊपर चार्ज ट्रांसफर हुए, कैसे हुए, फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिजिकल कॉन्टैक्ट होने के साथ साथ रबिंग, घिसा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या था एनसीईआरटी के हिसाब से जब अपन देखते हैं तो सिल्क का कपड़ा और ग्लास का रॉड, जब इन दोनों को आपस में रब किया तो नेगेटिव चार्ज किस पे आ गया, सिल्क पे आ गया, और पॉजिटिव चार्ज किस पे आया, ग्लास पे आया, ग्लास की जो रॉड थी उसके ऊपर। मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब फिजिकली कॉन्टैक्ट में हो और साथ में रबिंग हो, ठीक है। दूसरा देखा अपन ने कंडक्शन, कंडक्शन में क्या हो रहा था, दो बॉडीज को आपस में टच किया, एक न्यूट्रल थी, खाली थी बिल्कुल, दूसरी भरी हुई थी, तो इसने अपना चार्ज 50% इसको दे दिया, जितना भी था इसके पास में ओवरऑल उसका आधा चार्ज खाली वाली बॉडी को दे दिया। कब दिया, जब वो टच हुए। यहां पे घिसना जरूरी नहीं है, ठीक है, केवल टच होना जरूरी है, ठीक है। तीसरी बात आई इंडक्शन की। इंडक्शन में क्या किया अपन ने, एक ऐसी बॉडी ली जो पर्टिकुलरली पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अब वो डिपेंड करता है हमें कौन सा चार्ज यहां से हटाना है, ठीक है। ये जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है वो दूर से होगा, दूर से, ठीक है। यहां पे अपन ने पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव वाले को रिपेल करेगी इस वाली बॉडी, नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव वाली को रिपेल करेगी। अगर यहाँ पे नेगेटिव लिया तो नेगेटिव वाला रिपेल होगा, और साथ में इस बॉडी को टच करवाते हुए एक न्यूट्रल बॉडी लगा देंगे, तो इसके रिपल्शन की वजह से और इसके खालीपन की वजह से चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा इसमें। बोला तू भी खाली
मेरे को कोई देख नहीं रहा है, चलवा तेरे साथ ही चलते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स थे जिसके थ्रू अपन ने चार्जिंग पूरी की पूरी सीखी। तो अपना एक चीज और रह गया है बच्चों की, थोड़ा सा चार्ज के और मास के बारे में भी समझ लेते हैं। देखो, अच्छा आप लोग नोट तो करते जाते हो ना साथ में, अगर कोई चीज अपन लिख रहे हैं तो उसको अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने अपने नोट्स जरूर बनाते चलना, अपने नोट्स बेस्ट होते हैं, ठीक है, अपने हाथ से लिखो। देखो चार्ज की और मास की बात करनी है। देखो चार्ज क्या होता है, चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पता ही है आपको कि चार्ज चाहे तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एक बात ध्यान में रखना बच्चों, अब आगे इन फ्यूचर जब भी हमें ऐसी कुछ टर्म्स मिलेंगी तो मैं पॉजिटिव ना लिख करके प्लस का साइन बना के वी लिख दूंगा, मतलब पॉजिटिव। कई बच्चों को नहीं पता होता है, बहुत सारे पूछते हैं कि सर ये क्या लिख दिया आपने, ठीक है। नेगेटिव होगा तो माइनस के साइन के साथ में नेगेटिव ऐसे, और जीरो तो जीरो रहेगा, ठीक है। तो चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट द मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। भाई अगर मैं खड़ा हूं, मेरा कुछ मास है, ठीक है, मेरा मास को ये थोड़ी ना कहूंगा कि -100 किलो है, और मतलब इतना मोटा नहीं हूं मैं, मतलब -80 किलो है या -70 kg है, ठीक है। तो -100 किलो तो मतलब बहुत ही छोटा सा हो गया, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है माइनस में होना। मास जो होता है बॉडी का वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, ध्यान में रखें। दूसरी बात जो करनी है, चार्ज जो होता है, अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई चार्ज हो और वो बॉडी मूव कर रही हो, मतलब वो कुछ वेलोसिटी शो कर रही हो, तो कोई भी फर्क उस पे देखने को नहीं मिलेगा। नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। अगर कोई बॉडी चार्ज कैरी कर रही है या उसके ऊपर कुछ चार्ज है, तो अगर वो मूव कर रहा है तो कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। मतलब चार्ज कैरीज बाय अ बॉडी does not depend on its velocity, does not depend on velocity। किसकी वेलोसिटी पे, बॉडी की वेलोसिटी पे, ठीक है। लेकिन इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, ये वाला जो है कि मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस कह लो या चेंज कह लो विथ इट्स वेलोसिटी। चेंज होता है किसके साथ में, वेलोसिटी के साथ में चेंज होता है। मतलब जब बॉडी आगे बढ़ती है, जब अपन मूव करते हैं, तो मूव करते टाइम जो हमारी वेलोसिटी होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी का मास चेंज होता है, हमारी बॉडी का मास चेंज होता है। एक 11th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, m = m0/1 - v² का अंडर रूट, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, ये 11th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद में एक फॉर्मूला देखा होगा, E = mc², ठीक है। उसका बहुत बड़ा रोल है। देखो यहां पे अगर इस चीज को समझोगे तो देखो c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, और आप लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मैक्सिमम है, इससे तेज कुछ भी नहीं चलता। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी होती है स्पीड ऑफ लाइट बच्चों। अब इससे तेज तो अभी तक कुछ ऐसा बना नहीं जो इससे तेज चल पाए। तो सोचो जरा, जो भी वेलोसिटी होगी वो स्पीड ऑफ लाइट से तो कम होगी। भाई जो भी यहाँ पे वेलोसिटी अपन लेंगे, v क्या है, जो बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी है। तो जो भी कोई वेलोसिटी होगी वो स्पीड ऑफ लाइट से तो कम ही होगी, ठीक है। तो जब अपन इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर जो भी आएगा ऊपर जीरो तो नहीं होगा, जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे आप जब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से जब जो भी वेलोसिटी है उसको माइनस करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, ठीक है। मतलब जीरो तो होगा ही नहीं। अगर जीरो ये नहीं होगा तो ये भी जीरो नहीं होगा, इंफिनिटी चला जाएगा अगर नीचे जीरो आता है तो, ठीक है। तो जो भी कुछ वैल्यू आती है, इसका मतलब इस रेस्ट मास के ऊपर, m0 क्या है, रेस्ट मास ऑफ बॉडी, ठीक है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ फर्क तो देखने को मिलेगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि जब बॉडी मूव कर रही है, जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका मास जो है वो चेंज होगा। ठीक है, अपन इसको भी यहां से इंक्रीज को भी हटा करके चेंज लिख देते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। चेंज होगा, चेंज विथ इट्स वेलोसिटी। ठीक है, बदलेगा वो। ठीक है ना। नेक्स्ट बात आती है थर्ड कि चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड कैसे कि भाई पहले बचपन में आपने देखा होगा एनर्जी के लिए ये टर्म यूज की जाती थी, एनर्जी के लिए, कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, बस उसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी जो है वो ना तो बनाई जा सकती है ना बिगाड़ी जा सकती है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही चार्ज जो होता है वो भी कंजर्व्ड है। समझे बात को, चार्ज जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। समझे, प्लस क्यू चार्ज है प्लस क्यू ही रहेगा, समझे, माइनस क्यू है माइनस क्यू ही रहेगा, या पर्टिकुलर जो भी कोई चार्ज है वो हमेशा जैसा, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। सेकंड बात आती है मास के ऊपर कि मास जो होता है वो कंजर्व नहीं है बच्चों, मास इज नॉट कंजर्व। अब अपन ने अभी ये बात करी, यहाँ पे ये चीज सुनी थी, अभी मैंने बताया था E इज इक्वल्स टू mc²। ठीक है, एनर्जी मास इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर जब देखते हैं तो मास तो यहां पे कंजर्व दिख ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब मास भी एनर्जी में चेंज हो सकता है और एनर्जी भी मास में चेंज हो सकती है। समझे बात? तो यहाँ पे मास तो कंजर्व हुआ ही नहीं, चेंज हो रहा है। कंजर्व है कौन? चार्ज। क्यों है चार्ज कंजर्व? क्योंकि चार्ज तो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस देखने को मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, फोर्थ जो बात आई, जो चार्ज के बीच में फोर्स होता है, जो दो चार्जेस हैं, अभी अपन पढ़ेंगे इसी, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर यही चीज हम लोग उठाने वाले हैं कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है वो कैसे लगेगा, इसको बताने वाले जो थे वो कूलम्ब्स थे। ठीक है, और ये बिल्कुल लगभग तो नहीं, हाँ 90% 95% मैं सेम कहूंगा ग्रेविटी के, जो अपन ने 11th के अंदर देखा था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, बस वैसा ही वो कुछ मिलेगा आपको। पहले इस चीज को समझ लो कि फोर्स जो होता है दो चार्ज के बीच में वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। भाई सेम टाइप के दो चार्ज हैं तो वो कैसे क्या शो करेंगे? रिपल्शन। अगर एक प्लस का है एक माइनस का है तो वो क्या शो करेगा? अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये फर्क है, अगर सेम टाइप के चार्ज होंगे तो रिपल्शन होगा, अपोजिट टाइप के चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, बट अगर मास की बात करें, अब जैसे मान लो कि मैं हूं, मेरे साथ में मेरा एक फ्रेंड है, हम दोनों का मास है, कुछ ना कुछ मास है। किसकी वजह से? भाई ग्रेविटी है, ऊपर से नीचे ऐसे लग रहा है। ठीक है, वेट नीचे की तरफ लग रहा है। समझे बात को? तो अट्रैक्टिव फोर्स है, क्लास 11 के अंदर भी बताया जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो जो भी फोर्सेस हैं दो मासेस के बीच में वो हमेशा अट्रैक्टिव ही रहेंगे। अट्रैक्टिव का मतलब कौन सा फोर्स लगेगा वहां पे? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। समझे बच्चों? तो ये छोटी छोटी सी बातें थी मास के और चार्ज के ऊपर। यहां से एक एक नंबर के या एमसीक्यूज में या फिलिप्स में, आरबीएससी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए फिलिप्स भी होते हैं, वहां से भी जो है मतलब इस पर्टिकुलर इस टेबल से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलने के चांसेस है। ठीक है।